गुनाह छोड़ने के लिए अजीब नसीहत। आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमहुल्लाह के पास एक नौजवान आया। हज़रत गुनाह करता हूँ, छोड़ नहीं सकता, डर भी लगता है अल्लाह ताला की ज़ात से और अज़ाब से, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह वालों का एक दस्तूर होता है, धक्के नहीं देते, नफ़रत नहीं करते, ये सीने से लगाते हैं, ये समझाते हैं, प्यार के अंदाज़ में, मोहब्बत के अंदाज़ में बात समझाते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ने कहा, हाँ मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। कहा, हज़रत मुझे कोई तरकीब बताएं कि मैं गुनाह भी करता रहूँ और अज़ाब से भी बच जाऊँ। आपने फरमाया, पहले तरकीब तो ये है कि अगर तू गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों के सामने गुनाह करना छोड़ दे, छुप कर गुनाह किया कर। कहने लगा, मैं इसकी नज़रों से छुप कर तो गुनाह नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा तरीका बताता हूँ, वो ये है कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिज़्क़ जो दिया हुआ है वो खाना छोड़ दे कि ना तुम्हारा रिज़्क़ दिया हुआ खाता हूँ, ना तुम्हारी बात मानता हूँ। कहने लगा, अल्लाह के रिज़्क़ को कैसे खाना छोड़ दूँ? ये तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तीसरा तरीका बताता हूँ। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुल्क में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तो ये ज़मीन आसमान अल्लाह का मुल्क है, इससे निकल कर गुनाह कर लो। कहा, जी मैं कैसे निकल सकता हूँ? ज़मीन व आसमान से बाहर इसकी हुदूद तो कहीं नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं आपको एक तजवीज़ और देता हूँ, ये कि तुम गुनाह करते रहोगे तो नामा अमाल में बहुत से गुनाह होंगे। जब मलकुल मौत आएगा तो तुम उसे कहना, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं सच्ची तौबा कर लूँ। हज़रत, इसने तो इंतज़ार नहीं करना, जिस सांस मौत आनी है इससे अगला सांस इंसान नहीं ले सकता। अच्छा, एक तरीका और बताता हूँ। जब तुम्हें कब्र में ले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवालो जवाब, तो इस वक्त मुनकर नकीर से कहना, मेरी कब्र से बाहर निकल जाओ। जैसे हम घरों पर लिखवाया होता है, बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है, तुम भी कहना बग़ैर इजाज़त क्यों आए? उसने कहा, वो मुझे पूछकर थोड़ा ही आएंगे, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अच्छा एक आखिरी बात बाकी रह गई, वो तजवीज़ बताता हूँ। इसने कहा, कौन सी? कि क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश किए जाएंगे और तुम्हें जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएंगे। जब फरिश्ते तुम्हें पकड़ कर ले जाने लगें तो खड़े हो जाना कि मैं नहीं जाता। इसने कहा, हज़रत फरिश्तों के सामने मेरी क्या हैसियत है, मैं कहूँ कि मैं जहन्नम में नहीं जाता? जब इसने कहा कि मेरी क्या हैसियत है, तो इस वक्त इसको ठोकर लगाई। फरमाया कि ए दोस्त, जब तू इन में से कुछ भी नहीं कर सकता तो अपने रब की नाफरमानी क्यों करता है? उसने कहा, हज़रत मुझे बात समझ आ गई, आज के बाद मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करूँगा। ये अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज़ होता है, वो अच्छे अंदाज में बात समझाते हैं। इसने कहा, गुनाहों को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है।